कमरे की चाबी, 15 नंबर का कमरा। और ये गुलाब जो है ये हमारी तरफ से। जी कुसुम, कुसुम नाम है हमरा, और प्यार से लोग हमें कुक्कू मैडम कहकर पुकारते हैं। वैसे कमरा चाहिए या सोडा चाउमीन में निपटा दोगे अपनी गर्लफ्रेंड को? हैं? अच्छा किया यहाँ आ गए, सेफ है, कमरा ले लीजिए। चलेगा, एक कमरा दे दीजिए। संतू भैया। अरे हमको भैया काहे बुलाती है? हमरा भैया वाला फीलिंग नहीं है इसके लिए। क्या बात? हंसता का है, चल जा। ये लीजिए, ये है हमारी फेवरेट कमरे की चाबी। संतो भैया, इनको कमरे में कुछ भी चीज का जरूरत रहेगा ना, सब कुछ पहुंचा दीजिएगा। हाँ चलिए जाइए, एंजॉय। हाँ एक मिनट, ये हमारी तरफ से, और ये गुलाब जो है वो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, हमारी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। धन्यवाद। चलिए। कुलदीप, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, सब यही करते हैं। वैसे भी हम शादी करेंगे ही। नहीं मानेंगी ना तुम्हारी अम्मा, हमारा नाम आते ही काटने को दौड़ने लगती है। तुमको हम पर भरोसा नहीं है का? कैसा रहा? सब कुछ ठीक ठाक था? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी पैसे सिर्फ 500 रुपए। जी। कभी अकेले में मिलना हो तो यहाँ आ जाना, सबसे सेफ जगह है मिलने के लिए। आईडी तो होगा ना? जी आईडी के लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दोनों जन का नाम नंबर पता यहाँ लिख दो। तो क्या है ना, हम भी तो थोड़ा सा कानून देखेंगे ना। ये आईडी, ई नंबर भी लिख देना। हाँ जी। ये आपके पैसे। मुंह पर कालिख ना पुत जाए, इस डर से ये प्रेमी जोड़ा पार्क से गेस्ट हाउस तक आया और यहां इनके अंतरंग संबंधों का वीडियो बन गया। अब सवाल यह है कि ये डर आया कहां से? कौन है ये समाज के स्वयंभू ठेकेदार जो वैलेंटाइन डे जैसे मौकों पर अचानक प्रकट होते हैं और प्रेमी जोड़ों के साथ बदसलूकी की सारी हदें पार कर जाते हैं? मीडिया में अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कहीं किसी को मुर्गा बना दिया, किसी से उठक बैठक करवा दी, कहीं किसी के मुंह पर कालिख पोत दी, और कभी कभी तो नौबत मार पिटाई तक आ जाती है। इस गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ, क्या ये डर इसका बड़ा कारण नहीं है? जाहिर सी बात है कि अब ये वीडियो ब्लैकमेल का जरिया बनेगा।
आ गए। जी कुलदीप जी, आप सामान बाहर टेबल पर रख दीजिए, हम अभी आते हैं। जी भाभी। देवर जी, जी भाभी। हमने आपको असली कुमकुम का नारंगी सिंदूर लाने के लिए कहा था, आप लाए हो ना? हाँ लाए ना भाभी। और ये देखिए, नया सिंदूर दानी में सिंदूर भरवा के लाए हैं हम। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज शिवरात्रि का सुहागन का पूजा है। आपके भैया ने कुछ बताया तो होगा कि वो आज आएंगे या नहीं? अब भाभी भैया लखनऊ गए हैं ना, तो 4-5 दिन तो लग ही जाएगा आने में। इतना टाइम तो लगता ही है ना। हमको तो कुछ बताते ही नहीं है, हमारा तो फोन भी रिसीव नहीं करते। लो, महारानी सुहाग पूजा कर रही हैं, माथे पे सिंदूर घिस घिस के। मियाँ बीबी के बजे न प्यार का सारंगी, और महारानी को सिंदूर चाहिए नारंगी। जब उसको फोन कर करके परेशान करोगी तो कहाँ वो तुम्हारा फोन उठाएगा? माँ, जब राजवीर जी को हम पसंद ही नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है? अरे वारिस चाहिए उसको, और तुम तो दे नहीं पा रही हो। तो ये क्या पड़ोस की मिसराइन का गलती है? बोलो। अम्मा कबू कुछ बोल देती हो, इसमें भाभी की क्या गलती है बताओ। लो, ई बोलिहन बिहार के भाभी भक्त लक्ष्मण। अब इसमें भाभी की गलती नहीं है तो क्या हमारी है? बांझ को बांझ न कहे तो क्या कहे? बोलो। बात करते हैं। अम्मा तुम भी ना कबू कबू हद कर देती हो। हद करते हैं? अरे अब हमको तुम सिखाओगे हद? बचपन में बिना पैंट के आंगन में घूमा करते थे तुम, हम सिखाए हैं तुमको सब। और आज ये मनुष्य के खातिर तुमको हमरा बात बेहूद लगने लगा है? कैसी औलाद पैदा किए हम। भाभी हम आपको पसंद नहीं थे तो हमसे काहे शादी की? हमें अकेला छोड़कर चले जाते हो अपनी माँ के ताने सुनने के लिए। और कौन है अंदर? जी आंटी, हम झिलमिल। हे भगवान, कौन घड़ी हम अपने बेटे की शादी बिन माँ बाप की लड़की से करवा दी है। अरे पूरा खानदान यही पसर गया है। हे रजनी महारानी की बहन, अरे जल्दी बाहर निकलो, हमको नहाना है, देर हो रही है। आ गई महारानी। ईगो अलगे जल परी है, जब देखो हाय हाय पानी बहाकर नहाती रहती है। अरे पूरे मोहल्ले वालों को बुला लो, यहाँ कब्जा कर लो हमरे घर पर। मनूस कहीं की, दोनों बहनों ने परेशान करके रखा है। झिलमिल, ये सब क्या कर रही है? बहुत हो गया तुम्हारी सास का ताना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं रह सकते हैं। तो वहाँ इलाहाबाद में कौन है हमारा? वो मामा मामी, वो लोग हमें का कम ताना मारते हैं। झिलमिल, तू भी हमें छोड़ के चली जाएगी? एक हफ्ता रुक जा, तुम्हारे जीजाजी आ जाए उसके बाद चली जाना। ये कब तक चलेगा ये सब कुछ? हमरे खातिर रुक जा, अपनी दीदी का कहना नहीं मानोगी? ठीक है, तुम बोल रही हो तो हम रुक जाते हैं। और वैसे भी कौन है हमारा तुम्हारे सिवा?
छत पर आ जाओ, रास्ता साफ है। कहाँ आवाज है भाई? कौन है रे? हे भगवान, ये तो बिलैया है। सारा दूध गिरा दिया है। और कितना बार बोले हैं कि खिड़की को बंद करके रखें, पर नहीं, महारानी तो कभी हमरा सुनते ही नहीं। कुलदीप जी, कुलदीप जी, बात है झिलमिल, कोनो परेशानी है का? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। तुम्हारा चेहरा ऐसा पीला काहे पड़ गया है? कुछ नहीं हुआ है दीदी, बस तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है हमको। अपच हो गया होगा। भिखारी घर से आई हो ना दोनों, हमरे घर का अच्छा अच्छा खाना खाकर अतड़ी बौखला गया है। मन तो करता है कि दोनों की अतड़ी निकाल कर धूप में सुखाने डाल दे। पता नहीं का खिचड़ी पकता रहता है दोनों के बीच में, पिचासिन कहीं की। हेलो, वीडियो तो देख ही लिया होगा तुमने अब तक। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही मस्त दिख रहे हैं वीडियो में। मगर है, अब देखो ना, ये मस्त है वो बात तो हमका समझ में आती है ना। बाकी कोई भी बाहर ये वीडियो को देखेगा तो यही कहेगा ना कि ये वीडियो अश्लील है। तुम कौन हो और चाहती हो मुझसे? पहचान तो गई होगी तुम हमें कि नहीं? अब चलो हम ही तुम्हें बता देते हैं। हम कुसुम बोल रहे हैं। अरे कुक्कू मैडम, मधुर गेस्ट हाउस वाली, याद आया कि नहीं? वैसे भी क्या है ना, हम कौन बोल रहे हैं ये सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात है ना वो ये है कि हम चाहते क्या हैं, और हम क्या चाहते हैं वो जानने के लिए तुम्हें मधुर गेस्ट हाउस आना पड़ेगा। अब पता तो याद है कि नहीं, या भेजे हम गाड़ी तुम्हें लेने के लिए? नहीं, हमें याद है, हम आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो फिर शाम को 4 बजे तक आ जाना। और हमने ना इसका कॉपी जो है तो हर बॉयफ्रेंड को भी भेज दिया है, तो उसको भी बुलाए हैं हम, वो भी आएगा। तो टाइम से आ जाना, ठीक है ना? किसी को बताना मत इस बारे में, क्योंकि क्या है ना, आजकल मार्केट में इस तरह के वीडियो का डिमांड बहुत ज्यादा है। और सोचो अगर वायरल हो गया तो? वायरल तो समझती ही होगी ना तुम। चलो बाय। हाँ, 4 बजे शाम को।
छोटे का बड़े भैया को प्रणाम। अरे का भैया, का बेफिजूली के पंचायत में पड़ गए थे आप हैं? भैया को जासूसी करने का नया बुखार चढ़ा है। पुलिस को बताने वाले थे हमारे धंधा के बारे में। अरे का भैया, आप समझते नहीं है ना। अरे इस धंधा में बहुत पैसा है। चलिए, अब गलती तो आपने कर दी है, अगले जन्म में मत दोहराइएगा। हैं? आखिरी सलाम देते हैं आपको। संतू भैया, हमसे तो ये काम नहीं होगा, आप ही कर दीजिए। चलिए कुसुम जी, चलिए। भाई साहब मर गए। आपके आत्मा को शांति मिले। संतू भैया, भाई साहब के लाश को ठिकाने पे लगाइए। लाश ठिकाने लगा के अड्डे पे आ जाइएगा। हम कुसुम जी को वहीं ले जा रहे हैं। झिलमिल को लाएंगे, देखते हैं झिलमिल कैसे नहीं आती है हमारे धंधे में। हाँ, चलिएगा कुसुम जी। चलिए। चलिए। कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने जा रहे थे हम। पर यहाँ कौन सा तुम्हारा दोस्त है? तुमको सब बात जानना जरूरी है ना? देखो, हम कह रहे हैं थोड़ी देर में आ जाएंगे तो आ जाएंगे। अरे पर आओ, जाओ उधर। आओ झिलमिल रानी, आओ। हमको पहचाना कि नहीं? हम कुसुम, कुक्कू मैडम। इसको ना अपना ही घर समझो। और वैसे भी इसको अपना घर ना समझने का ऑप्शन तो हम तुमको दे नहीं सकते ना, इसीलिए। अच्छा चलो, हमको बताओ तो जरा, हमारा नेल पेंट कैसा है? एकदम गुलाब की तरह गुलाबी रंग चुना है हमने। अच्छा, हम कह रहे थे कि वो वीडियो। क्या कर रही हो तुम? कोई काम तुमसे सही से नहीं होता है। झिलमिल की तरह तुम सुंदर होती तो बहुत ही क्लाइंट लेकर आती। जाओ यहाँ से। वो वीडियो ना, वो वीडियो की तो हम बात करने के लिए तुमको यहाँ बुलाए हैं। देखो ना, ये नेल पेंट देख लो। ये जो लगा रही थी ना, वो ये नेल पेंट कितना महंगा है। हमरी सारी चीजें, हमारा खाना पीना, ये पार्लर का खर्चा, गाड़ी, मोबाइल फोन, ये सब ऐसे ही नहीं आता है, पैसा लगता है ना? और हम चाहते हैं कि तुम इस सब का सुख भोगो, और तभी तो हमने तुम्हारा वो वीडियो बनाया है। देखिए, आप ये सब क्या कह रही है ना, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? लो, समझ नहीं आ रहा है? वो वीडियो में तो तुम बड़े ही समझदार लग रही थी, हैं? अच्छा चलो, हम तुमको एक बार फिर से समझा देते हैं। वो काम जो तुम वीडियो में कर रही थी, याद है ना? वही काम तुमको यहाँ बाहर भी करना है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि तुम्हारा पार्टनर है ना, वो बदलता रहेगा बस। और हम है ना, तुमको ये काम के लिए बहुत सारा पैसा भी देंगे।
चुप रहो तुम बिल्कुल। बकवास किए जा रही हो तुम। तुम्हारा आत्मा तुमको अलाउ कैसे किया हमसे ये बात करने के लिए? छी। आत्मा उत्मा का नाटक लगा रखी हो है। एक बात जो है ना, तुम कान खोल के ये दोनों कान से सुन लो है। जो भी लड़की कुसुम के हद पे चढ़ गई ना, उसकी लाइफ में कोई आत्मा उत्मा का वैल्यू नहीं रह जाता है। वैल्यू रहता है ना बॉडी। बॉडी, हाँ, जिस्म समझती हो ना, जिस्म। हो तो क्या तुम्हारा? हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमें कुलदीप से बात करनी है। हमें मिलवा दो कुलदीप से बस। कुलदीप से मिलोगी? ठीक है, मिलवाई देते हैं। संतू जी जरा को कुलदीप से तो मिला लाइए। आओ। तुम यही रखो, हम कुलदीप को भेजते हैं। कुलदीप। झिलमिल, कुलदीप वो कुसुम हम दोनों को फंसा दी है। कुलदीप वो आपको कह रही थी कि हमने। सही तो कह रही है, कर लो ना जो कह रही है, इसमें क्या बुराई है? क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम पागल हो गए हो? हम भी तो वही कह रहे कि कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा बहुत पैसा है। दोनों मिलकर राज करेंगे, समझो हमारी बात को। चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। तुम क्यों कह रहे हो ये सब? हमने इतना प्यार किया तुमसे और अरे तो हमने कब मना किया कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं? उल्टा हम तो तुमसे वादा कर रहे हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे। बस सोने का अंडा देती रहो। पागल हो गए हो तुम? बस हो गया नौटंकी, चुप रहो। और जैसा कह रहे हैं ना वैसा करो, नहीं तो सबसे पहले तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे, फिर जाना पुलिस के पास और हम कहेंगे कि साहब ये जो वीडियो में सब कुछ हो रहा है ना कांड, उसके लिए तुमने पैसा लिया है, समझ रही हो? और बाद में कुसुम जो है ना वो गवाही देगी कि तुम उसी के लिए काम करती हो। फिर क्या करोगी? फंस जाओगी। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? कुलदीप कोई ऐसा मत बोलो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाथ जोड़ रहे अरे हैं तुम्हारी जिंदगी का छोड़ो, अपनी बहन का सोचो। माफी मांगते हैं हमसे, अगर कोई गलती हुई हो तो मत करो, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कुलदीप मत अरे कर। कुछ बर्बाद नहीं होगा, शांत मन से हमारी बात को समझो। हाँ, जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा करो। कल 11:30 बजे ठीक क्लाइंट आएगा, तुम सटीक 10:30 बजे वहां पहुंच जाना। हाँ? झिलमिल मैडम बहुत पैसा कमाएंगे, समझ रही हो तुम? जैसा कह रहे हैं करो। अब जाकर झिलमिल को समझ आया होगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर बैठी जिसकी वजह से आज उसकी जिंदगी तबाही के कगार पर है। प्यार तक तो ठीक था, लेकिन शादी से पहले संबंध बनाने की भूल झिलमिल को आज इस स्थिति में खींच लाई है। हैरानी की बात यह है कि आज की जनरेशन में ऐसी गलती आम हो चली है। प्यार अपने दायरों में ही आगे बढ़े तभी ज्यादा अच्छा है। जरा सोचिए, अगर झिलमिल संभल कर चलती तो आज जिस वीडियो को लीक करने की धमकी दी जा रही है, क्या उसका कोई अस्तित्व होता? झिलमिल कुलदीप और कुसुम के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। अपनी नीचता का जो भद्दा चेहरा कुलदीप ने झिलमिल को दिखाया है, उसने झिलमिल के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। जरा सोचिए, तब क्या होगा जब झिलमिल को यह पता चलेगा कि उसके जीजा का कातिल भी यही शख्स है। राजीव का फोन बंद आ रहा है। जरूर ई मनुष बार बार फोन करके हमरे बिटवा को परेशान करती होगी, इसीलिए फोन बंद करके बैठा है वो।
मार बैठी है लाली बिंदी सिंदूर लगा के। जा अंदर काम कर, हमरे लिए अच्छी चाय बना के ला। मनहूस कहीं की। इसको क्या हुआ? झिलमिल, झिलमिल, तुम परेशान काहे लग रही हो? कोनो बात है का? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। नहीं, जरूर कोनो बात है। सुबह भी तुम घबराई हुई थी, परेशान थी। अभी भी तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बताओ झिलमिल, क्या बात है? हमें बताओ। दीदी झिलमिल, बोलो ना, क्या बात है? अरे बोलती काहे नहीं हो? कुछ नहीं, बस हमको ना मम्मी पापा का बहुत याद आ रहा था। तो काश वो जिंदा होते। झिलमिल, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। और तुम्हारी दीदी है ना, उनका भी बर्बाद कर देंगे। समझी? समझी? हाँ झिल, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारी भोली भाली सी प्यारी सी सड़क पर आ जाएगी। समझ गई ना? समझी? 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 समझी कि नहीं? झिलमिल, क्या बात है? तू इतनी घबरा काहे रही है? हाँ? जब पसीना पसीना काहे हो गई? क्या बात है? क्या हुआ? दीदी हमें कुछ बताना है आपको। हाँ बताओ ना, हम तो कब से पूछ रहे हैं, तुम ही नहीं बताती हो। इतनी सब बातें हो गई और तुम हमें झिलमिल अब बता रही हो? एक बात हमारी ध्यान से सुनो झिलमिल, ये बात जो तू हमको बताई हो ना, ये कुलदीप से मत बताना। उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। कल तुम उसके सामने गेस्ट हाउस के लिए घर से निकलो, ठीक वैसे ही जैसा वो तुमको कहा है। बाकी हम सब देख लेंगे। छत पर आ जाओ, रास्ता साफ है। आज नहीं, प्लीज। हम वेट कर रहे हैं, चुपचाप आ जाओ। आ गए, बहुत इंतजार कराते हो। क्यों कर रहे हैं आप झिलमिल के साथ ऐसा देवर जी? अच्छा, तो झिलमिल ने सब तुमको बता दिया।
उसको क्या लगा कि आपको सब कुछ बताकर वो बच जाएगी? अरे वो बचे या ना बचे, लेकिन आपको सब कुछ बताकर आपको फंसा दिया उसने भाभी जी। ये आप क्या कह रहे हैं? कहा है ना कि हम बड़े लालची किस्म के इंसान हैं भाभी। हमको तो आप भी चाहिए। दीदी कहाँ चली गई? तुमको क्या लगा था झिलमिल मैडम कि तुम और तुम्हारी दीदी बहुत चालाक हो, हैं? एक बात याद रखना, जितना तुम हमारे चंगुल में फंसी हो ना, उतना ही तुम्हारी दीदी हमारे चंगुल में फंसी है। अब कान खोल कर सुनो लड़की, जैसा तुम्हारा वीडियो हमने बनाया है ना, वैसे ही तुम्हारी दीदी का वीडियो है हमारे पास। हाँ, और इस वक्त वो हमारे चंगुल में है, समझ रही हो तुम? इसलिए ज्यादा चू चपर करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम तुम्हारे और तुम्हारी दीदी का क्या हाल करेंगे इसका अंदाजा भी नहीं है तुमको, समझ रही हो? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम माफ कर दिया। हमें नहीं बताना चाहिए था दीदी को, हम किसी को नहीं बताएंगे, कसम खाते हैं। हाथ छोड़ रहे तुम्हारे, हमारी दीदी को कोई सुन लेगा? हाँ, ड्रामा क्वीन बनने की जरूरत नहीं है। चलो हम निकलते हैं, तुम भी आ जाना। लेट मत करना। कहे थे हम, उसको कहाँ रह गई पता नहीं। कहे थे कि जल्दी आ जाना टाइम पर, समझती ही नहीं है लड़की। नहीं, हाँ, हाथ जोड़ रहे हैं आपके। अब जैसा बोलेंगी ना हम करेंगे। हमारी दीदी के साथ कुछ मत कीजिए। मेरा क्लाइंट इंतजार कर रहा है, जल्दी से जाओ और तैयार होकर आओ। पिंकी तुमको तैयार कर देगी। एक मिनट, आप जो बोलेंगे ना, जैसा बोलेंगे हम सब करेंगे। एक बार हमारी दीदी से मिलवा दीजिए, एक बार बस। हम कह रहे हैं ना, पहले क्लाइंट फिर दीदी बीदी, जो मन चाहे, समझी? आप कह रहे हैं ना, आप मत मिलवाइए हमें, बस एक बार देखना है अपनी दीदी को। हाथ जोड़ रहे हैं आपके, हाथ पैर पड़ते हैं आपके। अच्छा ठीक है उठो, 2 मिनट इंतजार करो, हमारे तुमको हम पे भरोसा नहीं है का? हाँ, हमारी शादी होने वाली है तुम्हारे साथ। कुलदीप जरा सुनो तो, वो झिलमिल है ना, वो रजनी से मिलने की जिद कर रही है, क्या करे? वो झिलमिलवा ने कह दिया तुम मान गई, तुम भी ना रायता फैलाने में नंबर 1। क्या करेंगे? हम तो कहते हैं मिलवा देते हैं। मिलवा देते हैं? हाँ, वो कहा है ना, मिलवा देंगे तो अपनी बहन से मिलके खुश हो जाएगी, और हमारा काम है ना, हंसी खुशी कर देगी, और हमारा भी फायदा ही होएगा। क्या कहते हो? कहाँ से लाती हो इतना बुद्धि तुम? जा मिल ले। दीदी, दीदी, ये सब क्या? ठीक हो ना तुम? झिलमिल, तू यहाँ क्यों आई? इन कमीनों की बातों में कभी बताना, चाहे हमें कुछ भी हो जाए।
इन कमीनों ने हमारा भी वीडियो बना लिया नशे का दवाई खिलाकर। मगर तू फिक्र मत कर, हमें बदनाम हो जाने दे, हमें मार भी दे दे तो मर जाने दे, मगर तू ये काम मत करना। बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा। हाँ, वहां पर क्लाइंट वेट कर रहा है, चलो फटाफट। हम चल रहे हैं तैयार होने के लिए, हाथ छोड़ो हमारा। घूर कर रही हो? हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुमको? चलो, बहुत हुआ नौटंकी। हमको नौटंकी बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम देवर भाभी से ज्यादा नौटंकी करने की हमारी कैसी औकात हो सकती है? क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? कहाँ देवर भाभी? अरे भांग पी लिया का? होश में आ गए हैं। हमको सब कुछ पता चल गया है कि हमको इस गंदे धंधा में लाने के लिए हमारी सगी बहन ने ही साजिश रची थी। राजीव जीजू को भी तुम दोनों ने ही मारा ना, क्योंकि उनको तुम्हारा ये धंधा के बारे में मालूम पड़ गया था। अरे पगला गई हो का? अरे समझाओ इसे। ये झिलमिल, ये का बकबक किए जा रही है? अरे हमारी भोली बहन, तुमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हाँ, पर हमको सब कुछ समझ में आ गया है। तुम्हारी सासू अम्मा ने ना हमको सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया तुमको? हाँ, सब कुछ। का सब कुछ? अच्छा, तभी तुझ में इतनी अकड़ आ गई? का झिलमिल मैडम, तुमको क्या लगता है कि तुमको सब कुछ पता चल गया तो तुम बच जाओगी? अरे तुम फिर भी धंधा करोगी हमारे साथ, और जो अम्मा के साथ गेम प्लान कर रही हो ना तुमको क्या लगता है? अरे बुढ़िया का तो ऊपर जाने का समय आ गया है। समय तो तुम्हारा आ गया है बेटा, जेल जाने का। अम्मा, अरे पुलिस आ गई। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। अम्मा, इतने गिर गए हो तुम कि पैसों के लालच में तुमने अपने भाई को मार डाला। और राजवीर तो तुम्हारा खून नहीं था, लेकिन झिलमिल ये तो तुम्हारी अपनी बहन है ना, तुमने इसको भी नहीं छोड़ा। तुम औरत के नाम पर धब्बा हो, कलंक हो। उस रात को जब तुम दोनों छत पर बात कर रहे थे ना, मैंने सब सुन लिया था। ये आप क्या कर रहे हैं? कहा है ना कि हम बड़े लालची किस्म के इंसान हैं भाभी, हमको तो आप भी चाहिए। हम आप ही के तो है कुलदीप। जरा भी सब्र नहीं होता ना आपसे? बिल्कुल भी नहीं। पर इस तरह छत पे मिलना खतरनाक है। बस एक बार झिलमिल जाल में फंस जाए, उसके बाद हमारा धंधा आसमान छुएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, झिलमिल तो फंसेगी हमारे जाल में। जाल ही हमने ऐसा फेंका है। अरे राजवीर की लाश को ठिकाने लगाया तो है ना? किसका नाम ले लिया तुमने? हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने राजवीर भाई साहब की लाश 5 फीट नीचे जमीन में गड़वा दिया है। अब राजवीर भाई साहब सबके लिए रहस्य बन के रह गए हैं। कोई कहेगा कि बीवी से दूर भाग गया होगा, कोई कहेगा कि ट्रेन से गिर गया होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि राजवीर भाई साहब का मर्डर प्लान हमने किया है। ले चलो इन सबको। कितनी चरित्रहीन औरत थी ये, जो अपने स्वार्थ में पति को तो खा ही गई, अपनी सगी बहन तक को नहीं छोड़ा। एक ही छत के नीचे रहते हुए अच्छे और बुरे इंसान क्या कर सकते हैं, इस बात की मिसाल है ये परिवार। एक तरफ रजनी है तो दूसरी तरफ कुलदीप की मां है। रजनी ने घर में मौजूद हर रिश्ते को ताक पर रख दिया। क्या पति, क्या देवर, क्या सास और क्या बहन, हर रिश्ता उसके हाथों कलंकित हुआ।
और वहीं कुलदीप की मां ने पराई होकर भी झिलमिल के दर्द और स्थिति को समझा और उसे इस दलदल से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज उनका चरित्रहीन बेटा और बहू दोनों जेल में हैं। अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहकर इन्हें समझ में आएगा कि रिश्ते और उनकी अहमियत क्या होती है। गलती इंसान से ही होती है। कभी कभी हम अनजाने में किसी के जाल में फंस जाते हैं, जैसा कि झिलमिल के साथ हुआ। लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी सूझबूझ रखनी होगी। पुलिस है, कानून है, अपराधियों को दबोचने की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपको ब्लैकमेल होने से बचा सकती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको आगे आना होगा पूरी हिम्मत के साथ। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।